कुछ कहानियां आंसुओं से शुरू होती है, लेकिन खत्म सम्मान पर होती है। कुछ जिंदगियां दर्द में ढलती है ताकि एक दिन वही दर्द ताकत बन सके। यह कहानी है सातारा के एक साधारण महिला की, जिसने असाधारण हिम्मत से अपनी तकदीर बदल दी। नाम है सुनंदा बल्लाळ। 7 साल की उम्र। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तब वो खेतों में काम कर रही थी, क्योंकि उनके माता पिता गरीब किसान थे। माता पिता के साथ 4 बहनों का परिवार था। बचपन बड़े ही तंग हालात में गुजर रहा था। बचपन अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 13 साल की उम्र में शादी हो गई। बचपन ने विदाई ले ली और जिम्मेदारियों ने हाथ पकड़ लिया। पति कस्टम कांस्टेबल थे, लेकिन घर के हालात नहीं बदले। उनके हाथ में अपना 1 रुपया भी नहीं आता था। समय ने उन्हें मुंबई के एक छोटे किराए के कमरे तक पहुंचा दिया। अपना जीवन व्यापन करने के लिए उन्हें काम करना जरूरी था, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने की वजह से सुनंदा जी को शॉप में सेल्स गर्ल का काम करना पड़ा। कभी कभी जिम्मेदारियां इंसान को झुका देती है ताकि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सके। सुनंदा जी को काम और परिवार का संतुलन इस दोहरी कशमकश ने झकझोर दिया था। इसीलिए उन्होंने 2006 में वापस सातारा लौटने का फैसला किया। 10 बाय 10 का कमरा, छोटा सा घर और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। बच्चे भी अब हालात से वाकिफ हो चुके थे, इसीलिए मां का हाथ बटाने की कोशिश करते थे। छोटे मोटे काम के साथ होटल में कांच के गिलास साफ करते थे। सुनंदा जी खेतों में मजदूरी करती थी और मिली हुई छोटी सी कमाई से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। जीवन जैसे तैसे कट रहा था। हर वक्त नई परेशानी सुनंदा जी को घेरे रहती थी। खेतों में छिड़के गए केमिकल ने उनकी सेहत छीन ली। उन्हें खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं ने घेर लिया था, जिसका उनके काम पर असर पड़ने लगा। पैसों की कमी उन्हें सताने लगी थी। लगातार बढ़ते तनाव से डायबिटीज जैसी बीमारी ने घेर लिया। लेकिन संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। 2015, वो साल जिसने सुनंदा जी की जिंदगी तोड़ दी। उनके बड़े बेटे नीलेश का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल के गलियारे मदद की पुकार से गूंज उठे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। कहते हैं ना, गरीब का कोई सगा नहीं होता। एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए पागलों की तरह पैसे मांगती रही, लेकिन हाथ में सिर्फ निराशा आई। मुंबई का केईएम अस्पताल। और 14 अप्रैल, वो दिन जब एक मां ने अपना बेटा खो दिया। पीछे रह गए छोटे छोटे पोते पोतियां। सुनंदा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बकरियां पाली, घास काटी, जानवरों को चारा खिलाया, खेतों में हर काम किया, लेकिन सफलता अब भी दूर खड़ी थी। विशाल गायकवाड़ सर से सुनंदा जी की मुलाकात हुई। उन्होंने सुनंदा जी को रियांश के बारे में बताया। उन्होंने विशाल सर के कहने पर अमृत जूस लिया। इसके नियमित सेवन से उन्हें चमत्कारी रूप से फायदा हुआ। इसीलिए अब सुनंदा जी ने रियांश के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया। रियांश के साथ काम की शुरुआत की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सुनंदा जी को नेटवर्क मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें लोगों से बात करने में झिझक होती थी। अंग्रेजी का डर और बार बार मिलने वाली निराशा मिली। शुरुआत में उन्हें बहुत परेशानियां आई। कई बार लगा शायद ये रास्ता भी उनके लिए नहीं है, लेकिन रियांश के एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें हारने नहीं दिया। ट्रेनिंग, मीटिंग्स, मार्गदर्शन और लगातार सीखने का माहौल। धीरे धीरे वो सीखने लगी, समझने लगी, बदलने लगी, और यही वो शब्द था,
रिजल्ट, जिसने उनकी सोच बदल दी। अब वो हालात को नहीं, खुद को बदलने लगी थी। रियांश के सीएमडी मधुकर जाधव सर के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से सुनंदा जी का आत्मविश्वास लौटने लगा, विश्वास मजबूत होने लगा। 1.5 साल में तस्वीर बदल गई। पोते तन्मय के लिए एक्सेस सुजुकी, जन्मदिन पर 14 लाख की टाटा नेक्सॉन, 3 तोला सोना। लेकिन असली परिवर्तन इन चीजों में नहीं था। असली परिवर्तन था सोच में, आत्मविश्वास में और पहचान में। दुबई, हैदराबाद, जयपुर, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, जो जगह कभी सपनों में भी नहीं देखी थी, आज उन्हीं जगहों पर जाकर हकीकत में एंजॉय किया। सुनंदा जी ने रियांश के माध्यम से अब तक 24 लाख प्लस का इनकम लिया है और आज 3 लाख प्लस मंथली इनकम ले रही हैं। साथ ही सुनंदा जी ने प्लैटिनम रैंक में शामिल होने का सम्मान प्राप्त किया है। सच्ची मेहनत, लगन ने आज सुनंदा जी ने इस मुकाम को हासिल किया है। सुनंदा जी के इस जोश और जज्बे को हमारा सलाम।